सुनाओ निफ्टी 50 अब देखिए 23,382 का लेवल हमें देखने को मिला एंड वो लेवल आ चुका है आज की डेट में जहां से हम एक सॉलिड रिकवरी देखने को मिली थी 24,800 तक की एंड वहां से फिसल कर हम वापस से उसी जगह पर आ चुके हैं जहां से एक सॉलिड रिकवरी आई थी। अब यहां पर आपके सामने रीजंस बहुत सारे रखे जा रहे हैं, कुछ टीवी चैनल्स की तरफ से, कुछ उस पर आ रहे एनालिस्ट की तरफ से। वो बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है एंड एफआईएस लगातार बेचा जा रहा है। यूट्यूब चैनल तो बड़े बड़े हैं, आपके सामने एफआईएस का हर रोज एक रीजन आ रहा है, एफआईएस क्यों बेच रहा है, एफआईएस इसलिए बेच रहा है, वगैरह वगैरह। मालूम किसी को नहीं है एंड सोचता कोई नहीं है बोलने से पहले, बस बोल दो कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा। उसके बाद डीआईएस के ऊपर बात करने लगे कि डीआईएस इतना खरीद रहे हैं, मार्केट क्यों नहीं चल रहा। ये एक बहुत बड़ी यहां पर ना एक थ्योरी बन जा रही है। तो मैं आपको बताता हूं एक सॉलिड रीजन आपको सामने एंड आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस। एंड मैं आपको बताऊं कोविड के बाद जो रैली मार्केट के अंदर देखने मिली थी वो उसके बाद अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, बट आप ग्रैब नहीं कर पा रहे इस गिरते हुए बाजार को देखने के बाद। तो अगर आपके पास कोई शेयर है एंड वो टूट रहा है तो क्या करें, मेरे पास सबके जवाब है। ना तो सेबी की कोई गलती है, ना गवर्नमेंट की कोई गलती है, सिर्फ गलती है हमें ना समझने की, बस और कुछ भी नहीं। आप देखिएगा ये शुरुआत कब से हुआ, 2024 से, जब निफ्टी था 21,706 707 के लेवल पर एंड उसके बाद हमने रैली दिखाई इतना 26,300 400 के अराउंड। एंड मैं आपके सामने बोलता था उस वक्त कि ये ठीक नहीं हो रहा है, स्टॉक्स बहुत महंगे हो चुके हैं, निफ्टी भगाया जा रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है। एंड वही मैनिपुलेशन आज की डेट में देखिए कितना यहां पर डेंजरस साबित हुआ है, कई लोगों के तो कैपिटल उड़ गए। अब इसमें बीच में हुआ क्या था, देखिए यहां पर हमारे सामने इंटरिम बजट था, उसके बाद आई थी इलेक्शन की रैली, उसके बाद फुल बजट, ठीक है। ये तीन इवेंट थे, तीन इवेंट में मार्केट को चलाया गया। बजट निकला, इंतरिम बजट जो कि 1 फरवरी को था 2024, उसके बाद उस बजट में ज्यादा कुछ नहीं था, उससे पहले मार्केट बहुत तेजी से दौड़ा। एंड यहां पर आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम एक हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, बट वो करेक्शन में रिकवरी आ गई सिंगल डे में एंड उसके बाद मार्केट फिर चला। अब यहां पर ना तो बजट अच्छा निकला ना इलेक्शन अच्छा निकला, क्योंकि गवर्नमेंट को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी, मेजॉरिटी मान के चल रहा था मार्केट एंड इसीलिए तो दौड़ रहा था। गिरावट आई, रिकवरी हो गई, फुल मेजॉरिटी ना होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे इलेक्शन के इस बार के गवर्नमेंट के लिए, जो करंट गवर्नमेंट थी, जो वर्किंग गवर्नमेंट थी उसके लिए, ठीक है। तो मार्केट को करेक्ट होना चाहिए था 21,700 तक, लेकिन वो हुआ नहीं, उल्टा वो चल पड़ा 26,000 की तरफ। एंड उसके बाद फुल बजट आया, फुल बजट में भी कुछ मिला नहीं, बट मार्केट चलता रहा। तो ये सब जो है ना हमारे सामने निफ्टी के अंदर करेक्शन आना था, उसका एक बड़ा रीजन ये है कि इतने इवेंट के बाद निफ्टी करेक्ट नहीं हुआ, मार्केट के अंदर तेजी आती रही। एंड यहां पर हमारे सामने जो पीएसयूज थे या जो बैंकिंग थे, छोटे बैंकिंग की बात कर रहा हूं, ये सब जो है ना स्मॉल कैप एंड मिड कैप, ये सब टूट गए बुरी तरीके से, बट निफ्टी यहां पर रहा। क्या आपने गौर किया होगा कि आपका पोर्टफोलियो लगातार गिर रहा है बट निफ्टी चले जा रहा है, आपने गौर किया होगा। तो निफ्टी चला है, निफ्टी हायर साइड गया 26,300 तक, बट आपका पीएसयू और आपका जो छोटे मोटे बैंकिंग स्टॉक थे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या बंधन बैंक हुआ, आपका आरबीएल बैंक हुआ, आपका साउथ इंडियन बैंक हुआ, जितने भी स्टॉक थे स्मॉल कैप मिड कैप में, ये सब यहां पर ना क्रैश हो गए। तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ये 2024 जो 1 जनवरी का लेवल था, आप देखेंगे, यकीन मानिए उन सभी स्टॉक ने 1 जनवरी 2024 के जो लोज थे उनको टच किया। भले कोई स्टॉक 100 रुपए पर था 1 जनवरी को 2024 में, वो भले 300 रुपए पर था, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे वो 1 जनवरी के यानी 100 के लेवल तक आ गया। तो स्टॉक्स वाइज करेक्शन हो गया, बट निफ्टी में जो करेक्शन था वो होना बाकी था एंड वही चीज निफ्टी में आज की डेट में दिख रहा है और कुछ नहीं है। यही एक रीजन था, क्योंकि हम डाइजेस्ट करते चले जा रहे। टीवी वाले बोल रहे हैं नए नए टारगेट 27,272 ये आएगा, निफ्टी 1 लाख 5 साल में, कुछ भी मुंह में आ रहा है। 10 साल 20 साल में निफ्टी 5 लाख, मायने रखता है 5 लाख, ठीक है ना, मायने रखता है 5 लाख।
तो ये सब ओवर कॉन्फिडेंस जो था उसने सब कुछ ले डूबा उसी ओवर कॉन्फिडेंस में। रत्तीवर को ये कहने के लिए नहीं आया कि मार्केट में वाकई में हैवी वैल्यूएशन हो चुकी है। कोई स्टॉक का पी रेशियो था आपके सामने 20 का एंड इंडस्ट्री भी चल रहा था 15 का, एंड वो पी रेशियो आपका बढ़कर हो गया 1 जनवरी के बाद 50 का, एंड इंडस्ट्री भी यहां पर 17-18 के अराउंड। तो महंगा हुआ ना, महंगा हुआ तो स्टॉक करेक्शन हो गया, बट निफ्टी वाइज करेक्शन नहीं था। दैट्स वाई आपका पोर्टफोलियो टूटा, बट निफ्टी नहीं टूटा। आज की डेट में निफ्टी टूट रहा है एंड आपका फिर से पोर्टफोलियो वो टूट रहा है, लेकिन जो स्टॉक करेक्ट हो गए थे वो अब ज्यादा नहीं टूट रहे। निफ्टी टूटता है तो वो भी टूटता है, लेकिन रिकवर हो जाता है आपके स्टॉक। तो भैया 2024 साल 2024 में स्टॉक 100 रुपए वाला जिसका वैल्यू होना चाहिए था वो बिक गया है 300-400 रुपए, एंड ऐसे में आपका पोर्टफोलियो जो है वो रेड है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, आप उसकी वैल्यूएशन चेक कर लीजिए और कुछ भी नहीं है। अगर अभी भी आपको महंगा दिख रहा है बाय पीई रेशियो, बाय प्राइस टू बुक वैल्यू, ये कैसे देखेंगे? ये कॉम्पीट करवाइए। अगर आपके पास AVZ नाम का कोई स्टॉक है जो इंफ्रा के अंदर आता है, तो इंफ्रा कंपनी से उसका यहां पर कंपैरिजन करिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू और पी रेशियो है वो कहां पर है, उसका ऑर्डर बुक कहां पर है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। 2024 में बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं जिसकी वजह से आज की डेट में लोग प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो निफ्टी में करेक्शन हो सकता है और बढ़े, बट स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। कोविड के बाद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो बैंकिंग का बात कर लीजिए, चाहे वो आप IT का बात कर लीजिए, किधर भी बस प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए एंड उसके बाद लग जाइए उनको बटोरने में। इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, आज टाटा एलेक्सी का मैं एग्जांपल देता हूं। टाटा एलेक्सी क्यों टूटा? आप एक बात बताइए, टाटा एलेक्सी क्यों टूटा? एक तो लगभग 5-6 क्वार्टर हो गए, ठीक है, ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं, ऊपर से पी रेशियो 50 का और प्राइस टू बुक वैल्यू था 16 टाइम, ठीक है, ये पी आपका, ये प्राइस टू बुक वैल्यू है। ग्रोथ के नाम पर स्टॉक बेचा जा रहा था, ग्रोथ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। रिलायंस करेक्ट हुआ ना, 600 रुपए गिरा ना हायर साइड से, 600-500 रुपए जो भी है करेक्शन हुआ उसके अंदर, तो वो एक फंडामेंटल करेक्शन आया था। बट इन स्टॉक्स के अंदर कोई करेक्ट ही देखने को नहीं मिलता था, एकदम से जम कर जाता, क्योंकि लोग हैं, इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो उतरे हुए हैं, हम नहीं गिरने देंगे मेरा मन, तो उनसे दूर रहिए या तो, ठीक है ना। तो ऐसे आप देखिए कि जो 16 गुना पर चल रहे हैं, 15 गुना पर चल रहे हैं, 10 गुना पर चल रहे हैं, उनको खरीदने का क्या फायदा जब कोई 4 के प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, वो उतनी ही ग्रोथ दे रहा है जितना आप दे रहे हैं। तो मैं 4 के प्राइस टू बुक वैल्यू वाले को खरीदूंगा ना। कई सारे नाम मिल जाते हैं, डेटामेटिक मिल जाता है, साइंट मिल जाता है। ऑफकोर्स मैं यहां पर भाई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं आपको, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरे बताए हुए स्टॉक थे जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। डेटामेटिक उस वक्त 100 रुपए पर था। मैं आपको स्टोरी बताऊं, IT के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू आपका था लमसम 1.5 या 2 टाइम पर था, ऑलमोस्ट 2 टाइम या 1.5 टाइम के आसपास था। पी रेशियो 11 के अराउंड था, मुझे आज भी याद है, एंड वो स्टॉक 100 रुपए का था। एक IPO आया था एंड वो IPO के बाद वो IT स्टॉक 1500 हिट किया। मैं वहां पर ना आपको कंपैरिजन कर करके दिखा रहा था कि भाई वो IT स्टॉक को छोड़िए, इसको पकड़िए, 100 रुपए पर चल रहा है, 120 रुपए पर चल रहा है, ये ज्यादा कंफर्ट है यहां पर, वो बहुत हाई वैल्यूएशन पर है। आज की डेट में वो 50-60% पर करेक्ट हो चुका है एंड कोई रिटर्न नहीं दिया है 2-3 सालों में। एंड डेटामेटिक 100 से 8 टाइम यहां पर जो है ना रिटर्न दे गया, एंड आज की डेट में 660-670 का प्राइस चल रहा है, 800 का उसका हाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीप वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, जहां सिमिलर ग्रोथ आ रही है, जहां काम अच्छा है, वहां मैं अपनी जगह बनाऊंगा। मैं महंगे को और महंगा कैसे बेचता हुआ दिखूंगा जब दोनों की सेम ग्रोथ आ रही होगी? तो इस बात को समझिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने मैंने दिया है। स्टॉक्स बहुत अच्छे हो गए, चाहे बैंकिंग का नाम लीजिए, IT का नाम लीजिए, किधर भी आप देखिए बहुत सारे स्टॉक्स सस्ते हो गए। ऑफकोर्स निफ्टी गिरेगा तो वो भी गिरेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर कोई 60 रुपए पर स्टॉक चल रहा है बैंकिंग का, मैं नाम नहीं लूंगा, 60 रुपए चल रहा है, निफ्टी अगर गिरेगा 1000 पॉइंट गिर जाए, इसके अंदर कितना करेक्शन आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा 10-12 रुपए ही करेक्शन आ सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं, जीरो थोड़ी कर दोगे, ठीक है ना। तो SIP करना स्टार्ट करिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर SIP करो ऐसे स्टॉक के अंदर। ये तो कोविड के बाद का सबसे बढ़िया यहां पर ना चांस मिला है बाय करने का। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि मार्केट का हाल खराब है, बजट आ रहा है, बजट कैसा होगा क्या होगा पता नहीं है,
PSUs आप ले रखे हैं या लेने जा रहे हैं तो उनका यहाँ पर ना चेक करिए, चेक करने के बाद लीजिए, ठीक है ना। ये वो माहौल नहीं है कि आप आए और पैसा डाला बस बन गया। वो उस वक्त मैनिपुलेशन बहुत हुआ है 2024 में, ठीक है ना। 3 ट्रिगर थे, लोग उतरे हुए थे, 5 साल बाद ये ट्रिगर आते हैं, तो उसके लिए आप समझिए कि कितना हाई लेवल पर तैयारी होगी कुछ लोगों की। आप तो कहीं के आते हैं। तो स्टोरी एक साइकोलॉजी समझना जरूरी है, बट स्टॉक्स लेवल पर बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। आप उधर देखिए, आज जो एक अच्छा लेवल पर बाई कर लोगे ना अच्छे स्टॉक्स, वो अगले 10 साल तक आपका साथ देने के लिए तैयार है, हैवी रिटर्न आपको देंगे। बट हाई वैल्यूएशन पे जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कुछ नहीं देगा आपको। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, इससे ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं। आपका पोर्टफोलियो उसको चेक करिए, अच्छे स्टॉक्स है उनको संभालिए, वहीं पर खरीदारी करिए। अगर वो लो वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं मत लीजिए, उन्हें चीपर वैल्यूएशन पे होने दीजिए, वहीं खरीदारी करिए। अगर अच्छी कंपनी है तो नई ऐड कर रहे हैं तो उसको जरूर चेक करिए एंड तब अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। बट बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस है, SIP करिए स्टॉक्स के अंदर, बहुत ही बढ़िया मौका है एंड इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। हल्के होंगे आपके लेने के बाद, हो सकते हैं हल्का हो स्टॉक, लेकिन उतना हल्का नहीं होगा जितना कि हाई वैल्यूएशन वाला होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, पैसा वहीं बनेगा जहां पर सस्ता महंगा आप देखेंगे एंड तय करेंगे आप लेने का। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बीच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लिया, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।